अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, आज आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि लोन अमोर्टाइजेशन टेबल का है। इससे पहले भी हमने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो कि बहुत नॉर्मल केस वाला था और उसके अंदर एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद था। अब हम आपके सामने जो क्वेश्चन लेकर आए हैं उसमें दो डिफरेंट पीरियड्स के अंदर दो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने होंगे। उसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो वो हमने आज देखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं कि यू परचेज अ हाउस ऑफ ₹15 लाख। आपने 15 लाख रुपीज का एक हाउस खरीदा। तो ये उस हाउस की क्या हो गई, प्रेजेंट वैल्यू, कि भाई आज जो है वो घर हमने कितने का खरीदा, 15 लाख का। फ्रॉम बैंक से थ्रू 6 ईयर लोन, 6 साल के लोन की बेस के ऊपर बैंक जो है वो चार्ज कर रहे हैं 9% का इंटरेस्ट रेट। पहले फर्स्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले 3 सालों के लिए, एंड 12% जो सेकंड इंटरेस्ट रेट है फॉर लास्ट 3 ईयर, 3 सालों के लिए आखिरी के। ठीक है ना, टोटल 6 हो गए। लोन अमोर्टाइजेशन टेबल प्रिपेयर कीजिए फॉर 6 ईयर। अब आपको ये बात तो मालूम है कि दो इंटरेस्ट रेट गिवन है, एक स्टार्टिंग के 3 ईयर्स का और एक लास्ट के 3 ईयर्स का। और आपको ये भी बात मालूम है कि आपका जो घर है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, वो 15 लाख की है। तो आप इसके ऊपर बैंक को इंस्टॉलमेंट कितनी देंगे वो आपको मालूम नहीं है। तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, एन्युटी का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला। एन्युटी यानी कि जो रेंटल पेमेंट्स हैं मल्टीप्लाई होंगी 1 - 1/1 + रेट की पावर n। ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर मंथली क्वार्टरली वगैरह होगा तो ये रेट डिवाइडेड बाय m और n मल्टीप्लाई बाय m भी आएगा, यानी कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट आएगा, और होल डिवाइडेड बाय रेट आ जाएगा, और इसके नीचे भी डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। ठीक है जी। तो जिस तरीके से ये यहाँ पर वैल्यू हमने रखी हुई है तो ये आप देख सकते हैं। पीवीए से मुराद क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या है, 15 लाख है। पीरियोडिक एन्युटी पेमेंट्स आप कितनी कर रहे हैं, ए से मुराद ये होगा। रेट, इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट जो आर है, और नंबर ऑफ पीरियड्स आपके कितने होंगे। सही है जी। अब आपने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है वो रखी कितनी, 15 लाख। ए इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपको मालूम नहीं है, फॉर्मूले के अंदर का 1 - 1 अपॉन प्लस 1 + 9% की पावर 3 क्यों रखी, क्योंकि पहले 3 साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% है, और होल डिवाइडेड बाय 9% कर लेंगे। प्लस अब लास्ट के 3 ईयर उसकी भी इंस्टॉलमेंट मालूम नहीं है, तो ए फॉर्मूले का 1 - 1/1 प्लस आखिरी के 3 जो साल हैं उसका इंटरेस्ट रेट कितने हैं, 12% की पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 12%। यहाँ तक के बाद तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो हम मल्टीप्लाई बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 1 + 9%। ठीक है जी। होल पावर जो इसकी लगी हुई है 3, ये क्यों कर रहे हैं, तो देखें इसको इस तरीके से समझें कि ये जो आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की ये जो टाइम लाइन चल रही है, ये कितने साल की चल रही है, ये 6 साल की चल रही है, 0 से 6 ईयर तक। अब 3 साल का रेट अलग है, जैसे कि मैं इसको यूं कर लेता हूँ 1, ये मैंने इसको 2 कह दिया, इसको मैंने 3 कह दिया, ये हमारे पास 4 हो गया, ये वैसे थोड़ा सा करीब करीब बन गया, ये 5 और 6 12। ये जो पहले के 3 साल हैं इसका तो 9% रेट था। ठीक है ना, इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम हो रही थी, इसकी तो कंपाउंडिंग हो गई। ये जो आखिरी के 3 साल थे ये 12% के हिसाब से तो पीछे आ गए, लेकिन एज अ सिंगल अमाउंट ये सब भी 9% के रेट पर अपनी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट बैक होंगे कि नहीं होंगे। तो इस वजह से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 1 + 9% की होल पावर 3 लगा दी। ठीक है जी। तो आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 15 लाख का 15 लाख फिलहाल ऐसे ही आया, ए का ए, इस ब्रैकेट को आपने टोटली सॉल्व किया, तो ये मेरे पास आंसर आया 2.53, जो कि मैंने पूरा ही लिखा है ताकि आपका एक एक्यूरेट आंसर हो। प्लस ए, और जो सेकंड है इंटरेस्ट रेट 12, उसका आया 2.408 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई बाय, और ये जो 3 साल का डिस्काउंट बैक किया उसका है 0.772183 एंड सो ऑन। ठीक है जी। उसके बाद 15 लाख आपने एज इट इज नीचे लिखा, ए आपके पास नीचे आ गया। इस वाले अमाउंट को भी जो 9% का था उसकी उसको आपने सॉल्व करके उसको एज इट इज कॉपी किया। ये जो 12% का था और 3 साल वाला कंपाउंडिंग, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 1.85 हो गया। अब ए और ए इसको आपने कॉमन लेकर एक बार लिख लिया। सही है जी। और ये 2 और ये आपस में 1, ये जो मल्टीप्लाई करवाया था आगे, ये आपस में बीच में प्लस का साइन है तो प्लस हो गए। अब ये ए
इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हुआ तो इसने हमें एन्युटी पेमेंट कितनी दी, या इंस्टॉलमेंट अमाउंट कह लूं तो ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितनी थी, 3,42,001 रुपीज, यानी कि 3,42,000 रुपए की आपको इंस्टॉलमेंट अदा करनी पड़ेगी 6 साल तक। 15 लाख का आपने घर खरीदा, या बैंक को 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो आप इंस्टॉलमेंट पे करने वाले, और एक इंस्टॉलमेंट जो आपकी बनती है वो कितनी बनती है, वो 3,42,000 रुपए की तकरीबन बनती है। ठीक है जी। अब इंस्टॉलमेंट आपने निकाल ली, अब असल काम हम करेंगे, इनके लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। तो देखें जी, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल किस तरीके से बनाया जाएगा। सबसे पहले आपका कॉलम होगा ईयर का, लोन आपका कितना है, इंस्टॉलमेंट्स आपकी कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना बनेगा, प्रिंसिपल अमाउंट एंड बैलेंस। ठीक है जी। अब देखें, जब पहला साल था तो पहले साल में आपने लोन लिया ना 15 लाख रुपए का, इंस्टॉलमेंट आपकी फिक्स होंगी, इसलिए मैंने 3,42,000 को रेट से एक ही वैल्यू को सेम इंस्टॉलमेंट में लिख दिया। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है जी। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है पहले 3 साल का, ये कैसे लगेगा देखें। ये इंटरेस्ट रेट, ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट आई है, ये कैसा है, ये इंटरेस्ट रेट को हमने लोन पर अप्लाई किया है। ठीक है ना। तो 9%, 15 लाख का कितना आ गया पहले साल का इंटरेस्ट अमाउंट, 1,35,000 आ गया। उसके बाद आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आई। ये प्रिंसिपल अमाउंट कैसे आई, इसको आप सपोज कर लें, लोन को ए, इंस्टॉलमेंट अमाउंट को बी, इंटरेस्ट को सी, इसको डी, और बैलेंस को ई सपोज कर लीजिए। ठीक है जी। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट कैसे आएगी, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, जो एक इंस्टॉलमेंट आप अदा करेंगे ना जनाब, उसके अंदर इतना इंटरेस्ट शामिल होगा और बाकी की प्रिंसिपल अमाउंट इतनी शामिल होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट में से मैं इंटरेस्ट की अमाउंट को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है। तो ये जो मैंने पे कर दिया, बाकी बैलेंस कितना आएगा, वो बैलेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 लाख में से, यानी कि इस ए में से इस ई को, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट डी को ए में से माइनस करवाना पड़ेगा डी को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, यानी कि ई आ जाएगा। अब दूसरे साल के लिए मेरे पास ये बैलेंस यहां चला गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, इसके ऊपर अब अप्लाई किया जाएगा। इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेम है, इंस्टॉलमेंट में से मैंने इंटरेस्ट अमाउंट माइनस करवाई, तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट 2,25,631 रुपए आ गई। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, जो मेरा बैलेंस था सेकंड ईयर का, उससे मैंने प्रिंसिपल अमाउंट माइनस की, तो मेरे पास 10 लाख, यानी कि 10,67,367 रुपीज.422 का बैलेंस रह गया। अब ये तीसरे साल में कन्वर्ट हुआ, तीसरे साल में भी 9% इंटरेस्ट लगा, तो 96,063.06802 आया। ठीक है जी। इंस्टॉलमेंट अमाउंट में से माइनस किया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट 2,45,938 आ गया, इसको मैंने लोन की अमाउंट से माइनस किया, तो बाकी बैलेंस बचा 8,21,429। ठीक है जी। अब ये चौथे साल में बैलेंस चला गया, और चौथे से छठे साल तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, 12% इस पे लगा, तो आपके पास 98,571 पॉइंट आ गया। इंस्टॉलमेंट में से माइनस किया तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 243,429, और इस प्रिंसिपल अमाउंट को मैंने लोन अमाउंट से जो बैलेंस की थी माइनस किया, तो मेरे पास बाकी बैलेंस बचा 577,999.533 का बाकी बैलेंस। इसको मैंने शिफ्ट किया पांचवें साल में, 12% लगाया तो 69,359.94 आ गया। इसको मैंने इंस्टॉलमेंट अमाउंट से माइनस किया तो 272,641.289 आ गया। इस प्रिंसिपल अमाउंट को मैंने लोन से माइनस किया, तो मेरे पास अब बैलेंस आया इतना। ठीक है जी। इसको मैंने ट्रांसफर किया 305,358.244, इसके ऊपर 12% लगाया तो 36,642 आ गया। मैंने इंस्टॉलमेंट अमाउंट में से इसको माइनस किया, तो मेरे पास जो अमाउंट आया 305,358.2442, जो कि ये वाला जो अमाउंट है वो बिल्कुल इसी के आ रहा है, जो कि हमारी आखिरी जो है वो पेमेंट होगी। ठीक है जी। जिसके अंदर हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट वगैरह इंटरेस्ट के साथ शामिल है वो होगी, तो इसमें से ये कट जाएगा, आगे कुछ भी नहीं बचेगा। इंस्टॉलमेंट अमाउंट को जब आप टोटल करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 20,52,007 रुपए। ठीक है ना। इसको 20,52,000 ही आप मान लें। ठीक है जी। इंटरेस्ट की अमाउंट को जब आप प्लस करेंगे तो ये 5,52,000 बनेगा, 7 को अभी फिलहाल इग्नोर कर दें, और प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 15 लाख बनेगी, और ये सब जीरो आ रहा होगा, यानी कि ये वाला आंसर इस वाले आंसर से आपका मैच करेगा। इसमें से ये माइनस होगा तो ये आपका बिल्कुल जीरो आंसर दे रहा होगा, बहुत थोड़ा सा स्लाइडली सा डिफरेंस आ सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और उसके अलावा इसको टोटल करके ये माइनस करवाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा, या इसमें से इसको माइनस करवाएंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आज आपने जो 15 लाख रुपए का घर खरीदा है लोन लेके बैंक से,
उसके ऊपर आप इजाफी इंटरेस्ट 5,52,000 रुपए का दोगे, जो कि वो घर आपको असल में कितने का पड़ेगा, 20,52,000 रुपए का पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये हमारा लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल या टेबल होता है, जिसके थ्रू हम अपने इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट और बैलेंस को और अपनी इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसके अंदर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।